प्लीज वेलकम। आप सभी को दोबारा से नमस्कार। सरोज शर्मा अलवर राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट से। एंड ये शानदार अपॉर्चुनिटी ये मेरे लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि मैं जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं जॉब में थी, और जॉब के साथ साथ लोगों के बहाने हो जाते हैं कि मैं कैसे करूँ, टाइम नहीं है, ये है वो है। तो ये हम लोग क्या है कि हमेशा से ग्रोइंग रहे हैं, हम उन्नति की तरफ बढ़ने की हमेशा हमारी ललक रही है। तो ये बिजनेस हमें हमें जब मिला तो हम लोगों ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, और आज उस निर्णय पे हमें गर्व है कि हमने उस समय जो निर्णय लिया उसकी बदौलत हमारी लाइफ में एंटायर बहुत बड़े बदलाव आए। और मैं थैंकफुल हूँ मेरी ग्रेट ग्रेट अप्लायंस यहाँ पे विनोद जी, संगीता जी, अलका जी, सचिन जी एंड राम राकेश जी, प्रियंका जी, और ईश्वर की कृपा रही। और इस तरह से इस बिजनेस को जब हमने हमारे पास आया तो हमारे पास टाइम भी नहीं था, बच्चे छोटे थे, बहुत सारी चीजें। अभी हो सकता है कि आज की डेट में कोई नया व्यक्ति जो देख रहा है वो सोचे कि मेरे पास टाइम कैसे निकालूं, बच्चे छोटे हैं, ये है वो, स्पेशली महिलाओं की। क्योंकि मेरे पास जॉब जॉब था, साथ में बच्चे छोटे थे, और डिस्टेंसेस पे नौकरी थी। तो बट ये था कि हम ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा मिले ताकि हम फैमिली को एक जगह एकजुट होकर रख पाएं। और ये बिजनेस मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमने मिलके बिल्ड किया। और मैं बात करूं प्रोडक्ट्स की, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशली बात करूंगी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर, उसकी मैं बहुत फैन हूँ। बाकी होम केयर, पर्सनल केयर तो घर की साफ सफाई के लिए, हाइजीन के लिए बहुत बेस्ट है। और जब हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया तो अप्लायंस का बड़ा रोल रहता है कि हमारी अप्लायंस के थैंकफुल हैं, उन्होंने हमें मीटिंग्स तक ले जाना, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, सेमिनार्स में कैसे जाना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीजें उंगली पकड़ पकड़ के उन्होंने सिखाई, और हमने भी सीखी। ये नहीं कि हमने सीखा नहीं, सीख के इसको बिल्ड किया। और यहाँ से बहुत सारी चीजें मैं ले पाई। मैं शायद अपनी जॉब से वो सपने पूरे नहीं कर पाती जो मैंने यहाँ से किए हैं। सपनों की बात करूं तो पैसा बहुत कमाया यहाँ पे, जॉब में थे। बट एक एडिशनल इनकम जब आती है तो आपकी ग्रोथ बढ़ती है ना। और उस इनकम से हमने अपने बच्चों की जो एजुकेशन है बहुत बढ़िया दिला पाए। बेटी डॉक्टर है और बेटा लॉयर है। तो यहाँ से हम ये अपने बच्चों का भी ड्रीम पूरा कर पाए। उस समय बच्चों का टाइम ले लिया, बट टाइम को हमने इन्वेस्ट किया, या वेस्ट नहीं हुआ, और वो बच्चों के एजुकेशन के रूप में हम वहाँ उनको वो चीजें दिला पाए। और पैसे के साथ साथ शानदार घर बनाया, गाड़ियां यहाँ बहुत एंजॉय की हैं। मैं ज्वेलरी की फैन हूँ और ड्रेसेस की फैन हूँ, तो मैंने भाई बिजनेस में सपोर्ट किया ना, तो उसकी वजह से यहाँ से भाई ज्वेलरी का ड्रीम पूरा कर पाई, ड्रेसेस का ड्रीम पूरा कर पाई। और बात करूँ लाजवाब फॉरेन ट्रिप्स, है ना, अभी ट्रिप्स की बात करेंगे, सर बताएंगे कि हमने लगभग 10 से 15 कंट्रीज जो बेस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको एंजॉय किया है ना। अकेले नहीं, 3 ट्रिप तो हमने अपने बच्चों को दिलाए, क्योंकि बच्चों का जब टाइम हमने लिया था ना तो वो हम दे पाए, बच्चों को एंजॉय करा पाए। तो मेरा तो यही कहना है कि सपने यहाँ सारे पूरे होते हैं, डिसाइड आपने करना है। और अभी तो मेरा एक बड़ा सपना और है। अभी जो रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग मिलके लगे हुए हैं कि मुझे फार्म हाउस और उसके बीच में एक शानदार घर, उसको मैं एंजॉय कर पाऊँ। तो आप भी कर सकते हैं, दिल से बिल्ड कीजिए अपलाइन के साथ, इसको सीख सीख कर बनाएं। और बस अभी नरेश जी जो बताएं उनको बड़े ध्यान से नोट करना, क्योंकि ये बहुत विजडम वाले पर्सनैलिटी हैं। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू नरेश जी। वाह, ग्रेट। देखिए, आपने यहाँ पर बिजनेस प्लान देखा और डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से आप मिले जिन्होंने अपने लिए इस बिजनेस को बनाया है। तो इससे एक चीज तो प्रूव हो रही है कि कोई भी आदमी इस बिजनेस को कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी कर सकता है तो हर एक को कर लेना चाहिए, हर एक को कामयाब होने हो जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है, क्यों जी। तो हमें इस बिजनेस में जब मैंने मैंने पहली बार देखा था तो ये बिजनेस मुझे पहली बार में ही मुझे लगा कि अभी जैसे सर कहे थे विनोद जी की, पहली बार में लगा कि यार करने में कोई बुराई नहीं है। तो इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार में लगा कि यार करेंगे। और मैंने वेरी नेक्स्ट डे इसको बिजनेस को शुरू किया।
और उसके बाद में एज यूजुअल भाई, आदमी जो कोई भी है, हर आदमी अपना दिमाग लेके भी आता है। तो भी उस समय एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था। जैसे सचिन जी बार बार कहते हैं हिट एंड ट्रायल्स इन्होंने किए, तो हमने भी अपना दिमाग लगा कि हिट एंड ट्रायल्स किए। कुछ चीज़ों को मानते थे, कुछ चीज़ों को नहीं मानते थे। लेकिन जब बिजनेस पूरी तरह समझ में आया तो सब चीज़ों को माना। उसके बाद ये बिजनेस ने हमारी लाइफ बदल दी। क्या चीज़ हमें समझ में आई इस बिजनेस में, सिर्फ मैं आज उसकी बात करूँ, तीन चार चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है इस बिजनेस के लिए सबको समझना जरूरी है, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मुझे जो समझ में आता है, अपने आप को जानो। सबसे पहला है अपने आप को जानो। और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये आज किसी भी सत्संग में चले जाओ, किसी भी बाबा का कोई भी वीडियो उठा के सुन लो, वो भी यही कहता है अपने आप को जानो। वो अलग बात है कि उनका प्रोस्पेक्टिव कुछ अलग होता है। वो इस तरह की टीचिंग देते हैं, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे। तो वो आपको पूरा उससे मोह माया से दूर ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कहते एक ही चीज है, अपने आप को जानो। क्यों जी? हम भी यही सेंटेंस करते हैं, अपने आप को जानो, लेकिन हमारा प्रोस्पेक्टिव अलग है। हम ये कहते हैं आप अपने आप को जानो, मैं आज क्या हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। वो कहते हैं आप, वो बाबा तो ये देते हैं कि भाई आप सब चीजों को छोड़ो, मोहमाया को छोड़ो। हम कहते हैं भाई इस जीवन में आए तो हर चीज को एंजॉय करके जाओ। जितनी भी सुख सुविधा की चीजें बनी हैं, जो 5 स्टार होटल बने हैं, जो प्लेन्स बने हैं, दुनिया की खूबसूरत जगह बनी है, वो किसके लिए हैं? हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो हम सबके लिए है। हम सबको उन सब चीजों को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है। तो आप अपने आप को जानो, आपके पास क्या है, क्या क्या होना चाहिए। अगर आप भाई किसी बाबा की संगत में आ गए, मैंने भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे टीम में नया आया, तो उससे मैंने कही मगर यार एक बार बैठ लेते हैं, है ना, तो कुछ बिजनेस को बाप किस लिए आए बिजनेस में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आगे क्या क्या करना है। तो वो उल्टा मुझे ज्ञान देने लगा। बोला जी वो मैं अभी वो कोई मतलब वो एक ऐसे बाबा की संगत में आ गया जो बाबा भी जेल में है। और और वो कह रहा जी अब वो पता पता नहीं उसने क्या क्या ज्ञान दिया। तो मैं मगर मुझे समझ गया कि मगर इसके साथ बैठना बेकार है अभी, है ना। तो मैं समझिए आज चीजों को, हम अपने अपनी लाइफ को समझिए, हमारे ऊपर जिम्मेवारियां हैं। ऐसा थोड़ी है कि हर संडे सत्संग में जाओ और बस सब कुछ वही समर्पित कर दो। मैं किसी के आध्यात्मिक भावना और उनको वो नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी तो पहचानो। हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है तो उन बच्चों की जिम्मेवारी है हमारे पास। भाई किसी को बेटी हुई है तो बेटी होते ही पता लग गया ना कि एक दिन तो इसकी शादी करनी पड़ेगी। क्यों जी? बच्चे हुए हैं तो ये तो तय है ना कि उनको एजुकेशन दिलवानी है। और हायर हायर एजुकेशन पे कितना खर्च होता है, शादियों में कितना खर्च होता है, घर चलाने के लिए कितना खर्च होता है। भाई इन सब चीजों की मैनेज कर लो, उसके बाद में देखो। उसके बाद की हो सकता है मोहमाया कुछ बहुत, मैं नहीं कह रहा कि आप करो अरबों रुपए के बारे में सोचो, लेकिन बेसिक तो सोचो कि यार जो भी मेरी जिम्मेवारियां हैं उनको मैं बहुत अच्छे से पूरा कर पाऊं। तो भैया अपने बारे में जानो। दूसरा, अपने पास क्या क्या संसाधन है उनको पहचानो। भाई आप पास विकल्प क्या क्या है जिंदगी को और बेहतर करें, और पैसा कमाने के विकल्प क्या क्या है। भाई कल हम और विनोद जी और ईश्वर जी, सतवीर जी और बहुत सारे लीडर्स कल हम एक शादी में थे, क्यों जी? तो हमारे पास इतने सारे विकल्प थे खाने के, कि पनीर खाऊं कि दाल खाऊं कि वहाँ छोले थे और भी कहा था, कई तरह की मिठाइयाँ थी। तो हमारे पास विकल्प थे, तो हमें जो जो अच्छा लगा हमने खाया। ठीक है। लेकिन मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, सब लोग गंवाए, में जो जो अच्छा लगा हमने खाया। ठीक है। आज सवेरे घर जब खाना बना तो भाई घिया की सब्जी और रोटी थी। तो अब बताओ मेरे पास क्या विकल्प था? मैं कल की बात को याद करके आज मैं नखरे कर सकता था कि भाई तू खाना खा, भाई घिया की सब्जी और रोटी है और साथ में थोड़ी सलाद है, खाओ हटाओ। तो भैया विकल्पों को देखो तो सही। आंख नाक कान खुले रख के आदमी को सोचना चाहिए कि मैं मना किस चीज को कर रहा हूं, और मना कर रहा हूं तो मेरे पास बैकअप क्या है। मुझे कोई भी आदमी बता दे कि मेरे पास 1 लाख रुपए हर महीने कमाने का ये सॉलिड विकल्प मौजूद है, छोड़ो एमवे क्यों करना है, फिर नहीं करना। लेकिन है नहीं, पैसे मांग रहे हो, उधारियां चढ़ी हुई हैं, बच्चे पीछे, बाप के सामने तो कोई बोलता नहीं, लेकिन बच्चे कई बार तो हमारे कुछ रिलेटिव्स के बच्चे हमें ही कहते हैं अंकल ऐसा है, अंकल मानते नहीं पापा तो। ठीक है। तो आई रिकमेंड आप एक ऐसे पेरेंट ना बने कि जिसके पीछे से बच्चे शिकायत करें। क्यों जी? बहुत बहुत सुनता हूं मैं कि पेरेंट्स के पीछे से बच्चे शिकायत करते हैं। ठीक है। तो अपने आप को पहचानो, अपने विकल्प पहचानो भी क्या क्या है। और मैं आपको बताऊं, जब विकल्प ढूंढोगे ना,
तो एमवे अपॉर्चुनिटी इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर एवरीबडी, किसी बैकग्राउंड का आदमी हो, क्यों हमारे पास ना लगाने को पैसा है ना इनफैक्ट टाइम है, क्यों जी, रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है, तो कहाँ घुसें। ठीक है, तो पहली चीज अपने आप को पहचानो, दूसरा इस बिजनेस को पहचानो, इस बिजनेस को जानो, नो दिस बिजनेस। कई बार आदमी सिंपल बात करने का मतलब कोई फंसने फंसने का काम है, किसी दूसरे को बताना मतलब यार पता नहीं वो क्या सोचेगा। अरे आप हम सब के अंदर एक बेसिक जो इंस्टिंक्ट है कि हम अच्छी लगी हुई चीज को हम और लोगों को बताते हैं, ये सब में है, और उससे पैसा बनता है हमारा नहीं, जिस जिस भी चीज को हमने रिकमेंड कर दिया उसके ओनर का। ठीक है, तो वही अपनी जो बेसिक हैबिट है वो यहाँ पर यूज करनी है। आप पहले प्रोडक्ट को यूज करके सेटिस्फाई हुई है, और उसके बाद में इसकी कुछ जो बताने की जो चीजें हैं, कैसे किसी इसमें कई लोग बड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं कि अरे यार इसमें सीखना क्या है। जो लोग मीटिंग में नहीं आते उनका माइंड सेट यही होता है, सीखना क्या है। अरे भाई, कौन सी बात कब किसको कैसे बतानी है ये सीखने का विषय है। बहुत लोग कहते हैं जी मेरी को बाजी साहब कईयों से बात कर ली, कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि आपने वो चीज सीखी नहीं है कि आपकी बात को कैसे माने। या तो आप इतने बड़े कोई तौप सिंह हो कि आपका इतना रुतबा है कि आपको कोई मना ही नहीं कर सके, पहले से ऐसे हो तो फिर बात अलग है। लेकिन ये बड़े बड़े धुरंधरों का भी ऐसे धुरंधरों का चलता नहीं है कि भैया कोई यहाँ किसी कलेक्टर को ज्वाइन करा दो, उसके तो बात सभी मानेंगे, कलेक्टर हो एसपी हो उसकी उसको कौन मना करेगा। लेकिन वो 2-4 महीने टर्नओवर कर लेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे वो। तो इसलिए वो चीजें सीखनी है। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी को जानो, ये एक प्रूवन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पूरी दुनिया में मतलब पूरे ग्लोब पर प्रूव हो चुका है कि एमवे अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लीगल है, एथिकल है। ये और जानिए, हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो कई बार उसमें कई वो होता है ना, किसी काम शुरू शुरू में तो सारे काम भाई बढ़िया लगता है तभी तो आदमी कर ज्वाइन करता है, बाकी भी और एमवे की तर्ज पर जो और कंपनियां चल रही हैं वो आपको एमवे से बेटर ही प्रेजेंट करेंगी अपने आप को, सारे वो लॉलीपॉप आपको देंगे कि ताकि आप उसमें आ जाओ। तो लेकिन हमारी विजडम क्या कहती है, आप चेक करिए कि आज मेरा लगाया हुआ टाइम 10-15-20 साल बाद कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आया फिर। एमवे अपॉर्चुनिटी ये लीगल और एथिकल इतनी है कि आप देखो एमवे हिंदुस्तान में 98 में आया, 98 के बाद से एमवे की तर्ज पर और एमवे से बेटर अपने आप को बताने वाली कितनी सारी कंपनी आई और कितनी सारी चली गई। क्यों जी, उनमें जिन लोगों ने उनमें टाइम लगाया वो फिर वो क्या एमवे, कई तो बीच में एमवे को छोड़ के उसमें गए कि यार ये एमवे से बेटर है। लेकिन वो ना कहते ना धोबी का, वो कहते ना घर का ना घाट का, वापस आने में उनका ईगो आड़े आ गया और वहां कुछ मिल नहीं रहा तो फिर वो फिर तीसरी में चले गए। क्यों जी, फिर उनको लगा कि भाई एमवे में वापस आने में तो फिर ना अपना वो फाल्स ईगो भी आड़े आ जाता है, फिर वो चौथी में चले गए। और उन्होंने अपनी जो सेल्फ इमेज है जो ठीक ठाक थी उसको ऐसा कर लिया कि मतलब जो आदमी बार बार अपनी लाइफ पार्टनर बदलता रहे तो आपको पता है उसकी इमेज क्या होती होगी समाज में, ऐसी उनकी इमेज है। ठीक है, तो अपने आप को पहचाना, एमबी अपॉर्चुनिटी को पहचाना कि मेरे हाथ में एक बहुत ही नायाब चीज लग गई, लीगल है, एथिकल है ना, प्रॉफिटेबल है। और मैं एक चीज और बता दूं, हम बहुत बहुत लोग आते हैं, एमवे का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान बाकी के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान से बेहतर है, प्रॉफिटेबल है। वहां पर अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा, सोशल मीडिया पे आप भी देखिए, मतलब कार दिखा के लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, बस ये कार विनर, ये कार विनर, ये कार विनर। वहां का मैंने किसी से पता किया, किसी ने बताया वहां पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप 1 लाख रुपया आपका इंसेंटिव बना, क्यों जी, तो उसमें से आपका बहुत सारा पैसा कार फंड के लिए रिजर्व कर लिया जाता है, कार फंड उनका अलग से है। क्यों जी, और खर्च करने को पैसा कम दिया जाता है। तो वो आप ही की कमाई धीरे 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 इकट्ठी होती होती जो है वो एक दिन आप कार विनर हो गए। मैं आप में से कोई भी आदमी मुझे बताना कभी भी आपकी नोटिस में आए कि बाकी कोई दूसरी कंपनी वाला अपने घर को दिखा रहा हो, ये देखिए मैंने इतना शानदार घर बनाया है। हमारे यहाँ पर आप अगर देखो तो आप हमारे अपलाइन, इमीडिएट अपलाइन है मेरे, विनोद चौधरी, संगीता चौधरी जी, उनका घर देखिए, हमारे राम राकेश जी और प्रियंका जी उनका घर देखिए, सचिन जी का देखिए, गोपी जी का घर देखिए, ये जितने भी एमरल्ड और फाउंडर एमरल्ड हैं इनके घर देखिए।
क्यों जी? इनफैक्ट हमने भी अपना घर मतलब हमारे अनुसार हमने बहुत बढ़िया बनाया। तो उनकी बात नहीं करता कोई भी, सिर्फ अच्छा सिर्फ कार लेने से जिंदगी बढ़िया हो जाती है क्या? हाँ, वो जितने की वो कार दिखाते हैं ना, उतने उतने का तो हमने डीजल पेट्रोल फूक दिया भाई। हाँ, जितने की वो कार दिखाते हैं, कोई सा भी ब्रांड ले लेना आप, तो उससे ज्यादा का हमने डीजल पेट्रोल फूक दिया। इतना कमाया हमने एमवे बिजनेस से। क्यों जी? एमवे एक सीधा सिंपल बिजनेस है कि भाई, हाँ, आपका 1 लाख रुपया बना, ये 1 लाख रुपया लो, अब उसको कैसे खर्च करना है आपकी मर्जी। तो जिंदगी कैसे संवरती है? जिंदगी कार लेने से नहीं संवरती। जिंदगी संवरती है आपने बढ़िया सा घर बना रहे हो तो आपका सोशल स्टेटस आजकल घर से भी आका जाता है। आपके बच्चों की एजुकेशन पे आप कितना खर्च कर रहे हो, उसकी कोई बात ही नहीं करता। कार कार कार। क्यों जी? तो एमवे अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। बाकी और किसी दूसरे एमवे की तर्ज पर और जो चल रही है ना, बहुत चल रही है, तो उसके बीच का सही और गलत का फर्क समझना ही बहुत जरूरी है। ठीक है? उसके बाद में क्या करना है? तीसरा काम क्या करना? आपने पहला कर लिया, अपने आप का अपनी जरूरतों को पहचान लिया। दूसरा, आपने एमबी अपॉर्चुनिटी को ढंग से समझ लिया कि दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट सुटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर मी, लीगल है, एथिकल है। जब ये विश्वास हो गया, अब इसमें जो काम करने होते हैं वो रिक्वायर्ड काम करने होते हैं। ऐसा भी नहीं कि एमबीए में बने रहने से ही एक दिन तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। आप इसमें जो रिक्वायर्ड बिजनेस मेहनत करके खड़ा किया जाता है, कोई भी बिजनेस हो, तो एमबीए भी एक बिजनेस है, इसमें मेहनत करके इसको खड़ा किया जाएगा। तो उसमें करने रिक्वायर्ड जो काम है वो क्या है? आपको सबसे मैंने शुरू से कहता हूँ, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मैंने दिखा, एमबीए बिजनेस की पहली जो कंडीशन है आपके चलने और ना चलने की, आप प्रोडक्ट से कितने सेटिस्फाइड है। और वो प्रोडक्ट यूज करने पर ही पता लगेगा। तो आप प्रोडक्ट्स को यूज करिए। और कुछ लोग एमवे बिजनेस में हैं, हमारी टीम में भी, आप सबकी टीम में भी होंगे, कुछ लोग कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स यूज करके बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो कुछ लोग तो पर्सनल यूज, मैं कई डिस्ट्रीब्यूटर घर गया तो पर्सनल यूज में आंवला तेल है, साबुन है, और ये दो चार चीज और है, बस ये लो जी। अरे उससे कितना सा बिजनेस बनेगा? क्यों जी? क्योंकि आपको बाकी प्रोडक्ट का पता ही नहीं है। हमारे पास, हमारे बास्केट में लगभग 150 प्रोडक्ट हैं। एटलीस्ट मतलब उनमें से वो सारे प्रोडक्ट तो आपको यूज होने चाहिए जो जो आपके घर में यूज होते हैं, जो जरूरत है। नॉलेज सबकी होनी चाहिए। क्योंकि जो जो मान लो आप यंग हैं, अभी आपके घुटने सही सलामत है, अभी आप ग्लूकोजामाइन जो हमारा घुटनों की कार्टिलेज रिपेयर का जो प्रोडक्ट है, अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरी नॉलेज है उसकी, तो आपको कितने सारे कस्टमर्स नजर आ जाएंगे। ठीक है? तो प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट यूज करिए। ठीक है? इनफैक्ट हम तो घुटने अब बराबर सलामत रहे, इसके लिए हम तो साल में 2-3 डब्बी बिना दर्द हुए भी खा लेते हैं। हम वैष्णो देवी गए, हमने जो है वो उससे पहले एक एक डब्बी जो है ग्लूकोजामाइन खाई, तो पैदल चढ़ के आए वहां पर। इस उम्र में भी पैदल चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोबारा सोच रहे हैं अभी पैदल ही जा, हमारी मैडम जो है वो तो कह रही नहीं, मैं तो माता के यहाँ तो पैदल ही जाऊंगी मैं। आप सोचो, वो जो हमारा फेथ है ना कि ग्लूकोजामाइन खाओ और पहाड़ चढ़ो। ईश्वर जी रोज पहाड़ चढ़ते हैं। क्यों जी? तो कहीं ना, वो मुझे पता है वो भी ग्लूकोजामाइन से अपना कार्टिलेज मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से हर प्रोडक्ट को यूज करो, और नॉलेज लो बाकी प्रोडक्ट की, जो आप यूज नहीं भी करें तो नॉलेज लो। उस फिर कस्टमर क्रिएट करो। भाई आप वो तो हो जाएंगे अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो मैंने कहा ना, वो जो बेसिक हमारे अंदर जो आदत है, वो तो फिर कहते हैं हिलोरे मारती है अंदर। अंदर जो चीज भरी है वो तो बाहर आएगी ही आएगी ना। आप अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये बोलो कि भाई नहीं, ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट किसी को नहीं बताऊंगा। क्यों जी? इतना बढ़िया प्रोडक्ट जैसे ही सेटिस्फेक्शन हुआ तो आप बताओगे अपने मिलने वाले फ्रेंड फैमिली और जितने भी एक्विटेंस सब में आप बताओगे। उसी से आपके कस्टमर क्रिएट हो जाएंगे। इनफैक्ट अभी तो ये हो गया है कि लोग बैल बजा के, एमवे की एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो गई है। हमारे ग्लिस्टर तो महीने में कितने सारे लोग आते हैं जो बैल बजा कहते हैं जो आप वाला कोलगेट दे दो। हाँ। ये तो एक वो जुमला ही हो गया है। हम लोग आके हमसे मुंह कहते हैं जी आप वाला कोलगेट दे दो। ऐसे ही कितने सारे लोग प्रोटीन पाउडर, किसी ने बताया जी वो फलाना आदमी कह रहा था कि आपको आपके पास प्रोटीन पाउडर मिलता है वो बहुत बढ़िया, मगा जी बिल्कुल ले जाओ। ऐसे कितने सारे लोग आके ले जाते हैं। तो वो कस्टमर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है? और सेल्फ यूज और कस्टमर से वो जो टर्नओवर क्रिएट होता है, वही डुप्लीकेट होता है, तो बड़ा टर्नओवर भी क्रिएट होता है। ठीक है? उसके बाद मीटिंग अटेंड करनी होती है। जो लोग मीटिंग से अपने आप को दूर रख के बिजनेस करना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी, वो शायद नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना, हम किसी भी माहौल में रहते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है ना वो रिसीव करता है बहुत सारी चीजों को। और मैं कह रहा हूँ वो माहौल में ही रिसीव हो सकती हैं। भाई मैंने एमए इंग्लिश से किया, मैंने बीएड किया। ठीक है? एंड आई एम क्वाइट कैपेबल टू टीच माई चिल्ड्रन। क्यों जी?
कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। मेरी वाइफ है वो एमए हिस्ट्री से है, क्यों जी, तो वो बच्चों को पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ा सकती है, मैथ भी उनका अच्छा है, क्यों जी। तो हमने अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजा? मतलब हम औरों के बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, है ना, हमारा मेरा अपना स्कूल था, लेकिन हमारे बच्चे फिर भी स्कूलों में गए। वो जो माहौल होता है ना, उसमें जो ग्रैब करता है ना हमारा माइंड, वो बहुत बड़ी चीज है। अब एक आदमी कितना ही वो हो, कितनी उसको प्रोडक्ट नॉलेज है, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आ रहा, तो उसका माइंड, वो ग्रोथ वाला माइंड जो है, वो रिसीव नहीं कर रहा, उन चीजों को कंटेंट रिसीव कर नहीं रहा है। इसलिए मीटिंग्स में आए, और उसके बाद में यहाँ से जो सीखा जाए उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। जैसे मैंने बताया ना, भाई टीचर हैं तो पढ़ाते तो हम बहुत सारे बच्चों को है, ठीक है, लेकिन सक्सेस कौन कौन होते हैं? जो जो उन पढ़ाई हुई चीजों को ग्रैब करके और एग्जीक्यूट करता है, क्यों जी। जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, तो उसमें मतलब उसका सच बता रहा हूं मैं, कि उसमें वो कितने सारे फीस सब खूब देते हैं, पढ़ाया लाखों करोड़ों बच्चों को जा रहा है, लेकिन उसमें सक्सेस कितने हो रहे हैं? जो पढ़ी हुई चीजों को ज्यादा एडॉप्ट करते हैं, ज्यादा सिंसियरिटी के साथ में एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर भी उतने ही लोग कहते हैं एमपी में जी इतना ही बढ़िया है, तो सब कामयाब क्यों नहीं हो जाते? भाई बात वही है यार, सब जो हर वो आदमी जो सीखेगा और मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। ये तो कहीं भी चले जाओ आप, कितनी बढ़िया चीज हो, सब तो सब कुछ नहीं वो उसमें कामयाब होते ना। ठीक है। उसके बाद में अपलाइन जो है हमारे प्रैक्टिकली, हमारे वी आर लकी कि हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद है कि कोई कोई सफल आदमी हमें ये बताने को तैयार है कि आप कैसे सफल हो सकते हो, और प्रैक्टिकली मदद करने को तैयार है। तो उनके संपर्क में रहो, उनके उनसे सीखो। सफल आदमी, वो कहते, मैंने सुना था कहीं कि वॉरेन बफेट के साथ एक लंच करने का ही करोड़ों रुपया है। तो लंच टाइम में क्या ऐसा, क्या वो आपका बिजनेस बिल्ड करवा देगा? नहीं। लेकिन उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके संपर्क में वाइब्रेशंस भी आती हैं, क्यों जी। एक आदमी की पर्सनल, कहते हैं ना, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। तो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां है, वो चंद मिनटों में कुछ मैंने एक सुना था कोई कोई एक वकील के बारे में, कि वो टाइम देता है, कि वो जब लंच होता है ना, कोर्ट से अपने घर जाने तक का ही वो एक गाड़ी में बैठाने का ही पैसा लेता है वो। बताओ आप। तो भाई सक्सेसफुल लोगों के तो साथ रहने से ही बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है, ठीक है। तो सप्लाइन के संपर्क में रहें, और इन सारी चीजों से क्या सीखोगे आप? हाउ टू बिल्ड ए टीम। मीटिंग में आने से, प्रोडक्ट यूज करने से, कस्टमर केयर करने से, सेमिनार्स में जाने से, अपलाइन के संपर्क में रहने से, बातें क्या होती होंगी इन सारी सब चीजों में, कि आप अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करें। जब आप सारी चीजों सीखेंगे, तो आप लोगों के सामने अपने आप को और इस अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे, और फिर आपके साथ लोग आने लगेंगे, आपकी टीम बनेगी। आप शुरू में शुरुआत करेंगे, फिर आप 3% जाएंगे, फिर आप 6% जाएंगे, फिर आप सिल्वर जाएंगे, गोल्ड जाएंगे, प्लेटिनम जाएंगे, 5 स्टार का ट्रिप मिलेगा। आप एक बार 5 स्टार पे जाके तो देखो, तो अब सपने वहां से बिल्ड होते हैं। वो जो पहला प्लेटिनम फोरम होता है ना, तो वो आपको लगता है मैं कौन से देश का राजा हो गया भाई, क्यों जी, ऐसे ट्रीटमेंट मिलता है वहां पर, क्यों जी, वहां से बिल्ड होती है चीजें। फिर आप जब फॉरेन ट्रिप जाओगे, तो आपको लगेगा यार ये जिंदगी तो बहुत ही अलग है। तो ये हमने ट्रिप पे जाना शुरू किया बहुत सारे लोगों के साथ, अच्छा मैंने कहा ना, फिर अपने अपने जैसे लोगों के साथ जाओ, और फिर वहां पर फ्री में और जाओ, तो फिर मजा ही अलग होता है। तो कितने सारे ट्रिप्स हमने लिए, हमारे जितने भी लिए, या फाउंडर प्लेटिनम सब लीडर से कितने सारे ट्रिप्स लिए उन्होंने। ये लाइफ का वो पार्ट है जो एक आदमी, कितने पैसे वाले आप जानते हो जो हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं? लेकिन ये ऐसी मीटिंग में बैठे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं। देखो मजेदार बात। तो ये सब लाइफ में आपके भी हो सकता है, आप वैल्यूज लाइफ में ऐड होती हैं, आप आदमी या गलत करने से डरने लगता है, इतनी वैल्यूज डेवलप हो जाती है, क्यों जी। हमें हमें नैतिकता जो किताबों में पढ़ाई जाती है, वो नैतिकता यहाँ आदमी धीरे धीरे अडोप्ट कर लेता है, तो मतलब फिर गलत करने से भी डरता है। और ये जिन वो तो कहना, कितना एक सारा अध्यात्म एक तरफ है, और एमवे बिजनेस में चीजों को सीख कर सक्सेसफुल होना, आपने सारे अध्यात्म को अपने आप में समेट लिया, ये मैं गारंटी लेता हूँ। जो अध्यात्म, बस वो उनका प्रोस्पेक्टिव अलग है। वो बाबा है जो अध्यात्म की ज्ञान देते हैं, वो कहते हैं कि तू तो सारी मोहमाया छोड़, मेरे ही दे जा, सारा चढ़ावा मेरे ही चढ़ा जा, क्यों जी। वो उनका प्रोस्पेक्टिव ये होता है। हमारे यहाँ पर पूरा अध्यात्म है, लेकिन बताया जाता है कि कर भला तो हो भला।
ये वाला अध्यात्म हमारे यहाँ। एंड लास्ट में एक चीज बोलूंगा, पूरा अध्यात्म एक सेंटेंस में सिमटा हुआ है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। क्यों जी? या आप लोगों की सेवा करो तो भगवान की सेवा अपने आप हो जाएगी। और हमारे यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर एमरल्ड बनता है तो 3 लोगों को प्लेटिनम ले जाने पर एमरल्ड बनता है, डायमंड बनता है तो 6 लोगों को प्लेटिनम ले जाने पर डायमंड बनता है। उनके घर में 1-1 लाख आता है तो अपने घर में 4-5 लाख आते हैं। ठीक है? तो बहुत ही यूनिक बिजनेस है, जरूरत है सीख कर मेहनत करने की और अपने आप को पहचान कर एक सख्त निर्णय लेने की कि मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। ओड्स एंड इवंस तो आते रहते हैं, किसी भी काम में आएंगे। यहाँ ऐसा नहीं कि एमबीए बिजनेस में मुश्किलें नहीं आती, मुश्किलें यहाँ भी आती है, मुश्किलें बाहर भी आती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी कोई खास खोने जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कभी अप जाएगा बिजनेस, कभी डाउन जाएगा। कोई भी चीज स्टेबल होने में टाइम लगता है, तो अप डाउन होते हैं, लेकिन जब एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उस दिन ये बिजनेस इतना स्टेबल हो जाएगा, तब तक बने रहने की जरूरत है, तब तक मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं तो आप सबके एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ भविष्य की कल्पना के साथ में ये सबकी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हमें सबको सद्बुद्धि दे, हम अपने आप को समझ पाए, इस बिजनेस को समझ पाए, मेहनत करें, और एक दिन संसार के विभिन्न जो 5 स्टार होटल्स, रिसोर्ट जो बने हैं, उनमें सब लोग मिलकर एंजॉय करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड।